दोस्तों आज मैं आपको BTST की एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ जिस स्ट्रेटजी को हमारी टीम ने खुद बनाया है और हमने इसको बैक टेस्ट भी करके देखा है, तो ये बहुत अच्छे से काम कर रही है। इस स्ट्रेटजी की खासियत यह है कि इसमें आपको चार्ट्स को देखने तक की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी चार्ट्स पर नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। तो चलिए सबसे पहले इस स्ट्रेटजी को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमने बैक टेस्ट किया था उसका क्या रिजल्ट निकल कर आया, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी बार प्रॉफिट हुआ, और लास्ट में मैं आपको बहुत ही जरूरी सजेशंस दूंगा जिसके बिना ये वीडियो अधूरी है, तो उन सजेशंस को भी जरूर देखिएगा। तो दोस्तों BTST यानी बाय टुडे सेल टुमारो वाली ट्रेडिंग में आपको आज मार्केट क्लोज होने से पहले यानी 3:15 से 3:30 के बीच में अपना ट्रेड लेना होता है, अपनी पोजीशन बनानी होती है। उसके बाद पूरी रात उस पोजीशन को होल्ड करना है, क्योंकि अब 3:30 के बाद आप उसको सेल नहीं कर सकते हैं, तो आप पूरी रात उसको होल्ड करेंगे और अगले दिन जैसे ही मार्केट ओपन होगा 9:15 पे, तो आप 9:15 से 9:20 के बीच में अपनी उस पोजीशन को क्लोज कर देंगे, चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज करने के पीछे रीजन ये है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि स्टॉक या इंडेक्स में जो सबसे बड़ा मूव आता है वो मार्केट ओपन होने से पहले ही आ जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट ओपन होता है तो बैंक निफ्टी पहले ही 250 पॉइंट बढ़ चुका होता है। तो हम इस मूव को कैप्चर करने के लिए BTST स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया है कि आज आपको मार्केट क्लोज होने से पहले यानी 3:15 से 3:30 के बीच में अपना ट्रेड ले लेना है, उसको पूरी रात होल्ड करना है और अगले दिन जैसे ही मार्केट ओपन होता है 9:15 से 9:20 के बीच में आपने अपने ट्रेड को क्लोज कर देना है। इससे ज्यादा अगर आप अपने ट्रेड को होल्ड करोगे तब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे और ज्यादा लॉस करवा लोगे, इसलिए इस रूल को बनाया गया है। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया है, तो अब ये समझते हैं कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको कॉल लेना है या फिर पुट लेना है। अब देखो चार्ट को देखकर भी ये पता नहीं लगाया जा सकता कि अगले दिन मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा या फिर नेगेटिव ओपन होगा, क्योंकि पहली बात तो जब आप बाय करेंगे तब तक मार्केट क्लोज नहीं हुआ होगा, तो आप अगले दिन का पता नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा बहुत आइडिया ले भी लें तब भी आप ओवरनाइट अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, तो अगर आपने पोजीशन ले लिया है उसके बाद हो सकता है कि रात को न्यूज आ जाए कि यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है और उसके बाद यूएस मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाए, तो इसका इम्पैक्ट अगले दिन इंडियन मार्केट में भी होगा और ऐसे आपका पूरा लॉस भी हो सकता है। अब इसका दूसरा तरीका होता है हेजिंग करना, यानी आपने पुट भी ले लिया और कॉल भी ले लिया। तो अगर अगले दिन मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव खुलेगा तो आपका कॉल बढ़ जाएगा और बहुत ज्यादा नेगेटिव खुलेगा तो आपका पुट बढ़ जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन मैं आज आपको इससे भी बेटर तरीका बता रहा हूँ और ये बहुत आसान तरीका है जिसको कोई भी यूज कर सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। तो हमारी इस स्ट्रेटजी के बेसिस पर मान लो आपकी जो टोटल कैपिटल है वो 25,000 रुपए है, यानी आप 25,000 रुपए से ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको वो पूरे 25,000 रुपए एक ही दिन एक ही ट्रेड में नहीं लगा देना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो सारा पैसा डूब भी सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको उन 25,000 रुपए को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो आपके पास रोज के लिए 5,000 रुपए हो जाएंगे और इन 5,000 रुपए से आपको 5 दिन लगातार ट्रेड लेना है। और वो ट्रेड कैसे लेना है ये एक एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि आपको पुट लेना है या फिर कॉल लेना है। तो दोस्तों ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आजकल मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, मतलब आजकल मार्केट बुलिश चल रहा है या फिर बेरिश चल रहा है। अगर मार्केट बुलिश चल रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी जनरली रोज पॉजिटिव में खुलते हैं, कभी कभार नेगेटिव चल जाएगा लेकिन जनरली पॉजिटिव में खुलते हैं, तो आपको सिर्फ कॉल लेना है। और अगर मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन नेगेटिव है, मार्केट पिछले कुछ दिनों से जनरली नेगेटिव खुलता है, बैंक निफ्टी और निफ्टी नेगेटिव रहते हैं, मार्केट में रिसेशन या फिर करेक्शन का माहौल चल रहा है, तो वहां पे आपको पुट लेना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप एक दिन पुट लेते हैं तो फिर 5 के 5 दिन पुट ही लें, और अगर एक दिन कॉल लेते हैं तो फिर 5 के 5 दिन आप कॉल ही लें। तो चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप 15 दिसंबर यानी थर्सडे के दिन से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मार्केट आजकल जनरली पॉजिटिव चल रहा है, तो आप कॉल ले रहे हैं और आप 40,000 की स्ट्राइक प्राइस ही ले रहे हैं रेगुलर। यहाँ पे आप स्ट्राइक प्राइस को चेंज कर सकते हैं, आप कभी 41,000 लेंगे, आप 41,200 लेंगे, 41,300 लेंगे, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, इसलिए मैं सिंपल चीजों का यूज कर रहा हूँ। तो अब आप 15 दिसंबर यानी थर्सडे के दिन से अपना ट्रेड लेना स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि 15 दिसंबर वाली एक्सपायरी तो उसी दिन खत्म हो जाएगी, तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी जो कि 22 दिसंबर के दिन होगी, उस एक्सपायरी का ट्रेड लेना होगा। तो आप 22 दिसंबर की एक्सपायरी लेंगे पूरे 5 के 5 दिन। तो आपने 15 दिसंबर को बैंक निफ्टी का 40,000 का कॉल खरीदा, जिसकी एक्सपायरी 22 दिसंबर है, और आपने ये 200 रुपए की प्राइस पे खरीदा है। आप किसी और प्राइस में खरीदेंगे, हो सकता है आप 180 में खरीदें, 150 में खरीदें, 250 में खरीदें, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए 200 रुपए मान के चल रहा हूँ। तो अगर आप एक लॉट खरीदेंगे तो आपको 5,000 रुपए देने होंगे, क्योंकि एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है और आप 200 रुपए के रेट पे खरीद रहे हैं, तो आपने 5,000 रुपए दिए। अब ये जो 5,000 रुपए आपने दिए हैं ये आपकी जेब से गए हैं, इसलिए मैंने माइनस 5,000 रुपए यहाँ पे लिख दिया है। अब मान लो नेक्स्ट डे यानी 16 दिसंबर को मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया और आपने कॉल बाय कर रखा था, जिसकी वजह से आपका जो बाय प्राइस था वो 0 रुपए पे आ गया सुबह खुलते ही। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी मान के चल रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। मान लो वो बिल्कुल 0 हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगले दिन बिल्कुल 0 हो जाए, नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि वो 0 हो गया, तो आपका पूरा 5,000 रुपए का लॉस हो गया। तो इससे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी आपके पास 20,000 रुपए बचे हैं, तो आप सेम डे फिर से 5,000 रुपए का एक लॉट खरीद लेंगे
अब यहाँ पे भी मैंने माना है कि आप 200 रुपए में ही खरीद रहे हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए है। रियल मार्केट में हो सकता है आप 220 में खरीदें, 100 में खरीदें, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे 200 रुपए मान के चल रहा हूँ। तो आपने नेक्स्ट डे भी 5,000 रुपए से ट्रेड ले लिया। अब हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा ट्रेड जीरो हो जाएगा। तो अब मान लो नेक्स्ट डे आपके हिसाब से मार्केट बढ़ा तो आपकी जो 200 रुपए वाली चीज थी वो 300 की हो गई। तो आपने मार्केट ओपन होते ही उसको 300 रुपए के रेट पे सेल कर दिया और आपके पास 7,500 रुपए आ गए। उसके बाद जब मार्केट क्लोज होने वाला था तो आपने दोबारा एक लॉट खरीद लिया कॉल का 5,000 रुपए में, और उसके बाद अगले दिन मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ तो आपने उसे 150 रुपए पे सेल किया और आपको 3,750 रुपीज आए, जबकि आपने 5,000 रुपए पे किए थे। तो यहाँ पे आपको 1,250 रुपए का लॉस हुआ। अब इसके बाद सेम डे जब मार्केट क्लोज होने वाला था तो आपने एक लॉट और खरीद लिया 200 रुपए के प्राइस पे, यानी आप अपने टोटल 5,000 रुपए दिए। ये हम सिर्फ मान के चल रहे हैं, एक्चुअल में हो सकता है आप 7,000 दें, 8,000 दें, या फिर हो सकता है 3-4 हज़ार ही दें। तो ये हम सिर्फ मान के चल रहे हैं 200 रुपए, ताकि आपको ईजिली समझ आए। तो आपने मान लीजिए उस दिन 200 रुपए के रेट पे खरीद लिया, 5,000 रुपए आपने दिए। अब देखो, अगर आप ये कह रहे हो कि मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन पॉजिटिव है तो एक ना एक दिन तो मार्केट अच्छा खासा बढ़ेगा। तो नेक्स्ट डे जो कॉल था वो 400 रुपए के रेट पे ओपन हुआ। अब देखो, ये तो 400 में मान के चल रहा हूँ, अगर किसी दिन अच्छा मूव आता है ना तो 800 रुपए भी ओपन हो सकता है और एक ही दिन में आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर 400 रुपए में ओपन होता है तो आज आपका पैसा डबल हो जाएगा। आपने 5,000 में खरीदा था, आप उसे 10,000 में सेल करेंगे और आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसके बाद सेम डे आपने मार्केट क्लोज होने से पहले 200 रुपए के रेट पे एक लॉट और खरीद लिया 5,000 रुपए का। अब उसके बाद अगले दिन जो कि एक्सपायरी का दिन था, उस दिन थोड़ी सी प्राइस बढ़ी और वो 250 रुपीज के रेट पे ओपन हुआ तो आपने 6,250 रुपए में उसको सेल किया। अब इस दिन क्योंकि 22 दिसंबर की एक्सपायरी है तो इस दिन आप 22 दिसंबर वाला BTST नहीं खरीदोगे, तो इसलिए हमने टोटल बाय पे 0 लिखा है। इसमें अगर देखा जाए तो आपने टोटल 5 दिन 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए और आप जब इसको सेल करते हैं तो 27,500 रुपए आपको मिलते हैं। तो आपको एक हफ्ते में 2,500 रुपए का प्रॉफिट होता है। अब देखो, ये तो एक एग्जांपल था जो कि मैंने आपको इस स्ट्रेटजी को समझाने के लिए बताया था, और एग्जांपल में तो मेरी इच्छा है मैं आपको 2,000 का प्रॉफिट दिखाऊं, 10,000 का प्रॉफिट दिखाऊं, कुछ भी दिखा सकता हूं। तो अब हम देखते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में अगर हमने इस स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट में अप्लाई किया होता तो क्या रिजल्ट निकल कर आता। लेकिन उससे पहले अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बैक टेस्ट रिजल्ट देखते हैं। ये सारा बैक टेस्ट हमने बैंक निफ्टी पे किया है। जिस स्ट्राइक प्राइस का हमने कॉल लिया है वो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लिखी है, कहीं पे 40,000 है, कहीं पे 41,000 है, जो उस सिचुएशन के हिसाब से परफेक्ट था। आप भी उसी को चूज करेंगे तो वो स्ट्राइक प्राइस हमने ली है। पिछले 1-2 महीने से मार्केट बुलिश था, इसलिए हमने सिर्फ कॉल्स बाय किए हैं। अब ऑप्शंस की जो प्राइस है वो हमने ओपन एंड क्लोज प्राइस के हिसाब से ले रखी है। जरूरी नहीं है कि आप इसी प्राइस पे बाय करें, हो सकता है आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे या थोड़ा सा नीचे करेंगे, लेकिन एक ना एक प्राइस तो हमको लेनी ही पड़ेगी इस डेटा को शो करने के लिए, इसलिए हमने ओपन एंड क्लोज प्राइस ले रखी है। और ये जो भी डेटा हम यहाँ पे शो कर रहे हैं ये 1 लॉट के हिसाब से शो कर रहे हैं, और ये जो पूरा डेटा है ये एक्चुअल मार्केट का डेटा है, कोई हमने खुद से नहीं बनाया है। आप चाहें तो NSE की वेबसाइट से इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने 13 अक्टूबर को 20 अक्टूबर की एक्सपायरी का 40,000 का कॉल बाय किया होता बैंक निफ्टी में, तो ये आपको 100 रुपीज एंड 35 पैसे की प्राइस से पड़ता। तो इसका एक लॉट आपको 2,508 रुपीज एंड 75 पैसे का आता। तो आपने ये 100 रुपए की प्राइस पे खरीदा था और अगले दिन ये 250 रुपए की प्राइस में खुला, यानी आपका पैसा ऑलरेडी 2.5 गुना हो गया। यहाँ पे हमने बाय प्राइस को माइनस में इसलिए शो किया है क्योंकि ये पैसा आपने अपनी जेब से दिया है। अब उसके बाद सेम डे आप 14 अक्टूबर को इवनिंग में मार्केट क्लोज होने से पहले दोबारा एक लॉट बाय करते 40,000 का, तो यहाँ पे जो प्राइस थी वो घटकर 157 रुपीज एंड 95 पैसा आ गई थी। तो अगर आप इस प्राइस में बाय करते तो आपको एक लॉट बाय करने के लिए 3,948 रुपीज एंड 75 पैसे देने होते, मतलब लगभग 4,000 रुपए। और अगले दिन ये 160 रुपीज की प्राइस में ओपन होता तो आपका जो पैसा था वो लगभग उतना ही रहता, आपको 50-100 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो जाता। अब इस दिन ये जो स्लॉट था ये 308 रुपीज की प्राइस पे क्लोज हुआ, मतलब आपने इस प्राइस में बाय किया होता। रियल मार्केट में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बाय करेंगे, लेकिन हमें एक प्राइस लेके चलनी है, इसलिए हम 308 रुपीज लेके चल रहे हैं जो उसकी क्लोजिंग प्राइस है। तो आपने 308 रुपीज की प्राइस में बाय किया होता, इसमें आपका 7,705 रुपीज का इन्वेस्टमेंट होता। और उसके बाद नेक्स्ट डे ये जो लॉट था ये 481 रुपीज एंड 95 पैसे की प्राइस में ओपन हुआ था। तो इस दिन आप इसे 12,048 रुपए पे सेल करते तो आपको इस दिन भी प्रॉफिट होता। अब इसी दिन ये जो 40,000 का कॉल था ये 488 रुपीज एंड 15 पैसे पे क्लोज हुआ था, तो मान लेते हैं कि आपने इसी प्राइस में बाय किया होता। अब इसके बाद नेक्स्ट डे ये 550 रुपीज की प्राइस में ओपन हुआ था, तो आपने लगभग 12,203 में इसको खरीदा था और आप 13,751 में बेचते तो आपको इस दिन भी लगभग 1,500 रुपए का प्रॉफिट हो जाता। अब इस दिन ये 434 रुपीज एंड 50 पैसे की प्राइस पे क्लोज हुआ था, तो आपको एक लॉट 10,862 रुपए का पड़ता। और अगले दिन यही लॉट 291 रुपीज एंड 35 पैसे पे ओपन होता, तो इस दिन आपको लगभग 3,000 रुपए का लॉस हो जाता। तो आपको 3 दिन प्रॉफिट होता और 2 दिन लॉस होता। अब अगर इसका टोटल बाय प्राइस देखें, मतलब आपने टोटल कितना खर्चा किया होता, तो आपको 37,228 रुपीज खर्च करने होते और 37,000 में खरीदने के बाद आप इसको 43,333 में सेल करते। तो अगर टोटल देखा जाए, अगर आप सिर्फ एक लॉट लेते हैं तो आपको 5 दिन में टोटल 6,105
₹5 का प्रॉफिट होता और ये एक्चुअल मार्केट डेटा है, आप चाहें तो NSE से इसको कंफर्म कर सकते हैं। अब 3 नवंबर की एक्सपायरी देखें तो हमने यहाँ पे आपको 4 ही ट्रेडिंग डेज दिखाए हैं। आपको डेटा 5 दिन का दिख रहा है, लेकिन एक दिन हम बाय और एक दिन सेल नहीं करेंगे, इसलिए 4 ही ट्रेड हुए। इसमें 2 नवंबर का डेटा NSE की वेबसाइट में ही नहीं था, इसलिए हम आपको यहाँ पे शो नहीं कर पाए हैं। प्रूफ के लिए मैं आपको NSE की वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं है 2 नवंबर का डेटा, इसलिए हमने यहाँ पे भी नहीं लिया है। तो अगर आपने इसमें ये ट्रेड लिया होता जो हमने स्ट्रेटजी बताई है उस हिसाब से, तो यहाँ पे आपको 12,000 रुपए का प्रॉफिट होता। इसके बाद 10 नवंबर की एक्सपायरी देखें तो यहाँ पे आपको 11,000 का प्रॉफिट होता। फिर 17 नवंबर की एक्सपायरी देखें तो यहाँ पे आपको लगभग 4,000 का प्रॉफिट होता। इसके बाद 24 नवंबर की एक्सपायरी देखें तो यहाँ पे आपको 711 रुपए का लॉस होता। ये जरूरी नहीं है कि होता, हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी हो सकता था, वो आपके बाय एंड सेल करने पे डिपेंड करता है। इसके बाद 1 दिसंबर की एक्सपायरी देखें तो यहाँ पे आपको 3,280 रुपए का प्रॉफिट होता। और इसके बाद अगर 8 दिसंबर की एक्सपायरी देखें तो यहाँ पे आपको लगभग 5,000 रुपए का लॉस होता। तो अभी हमने आपको पिछले 7 हफ्तों का डेटा दिखाया, जिसमें से हमें 5 हफ्ते प्रॉफिट हुआ है और 2 हफ्ते लॉस हुआ है। अब इसको टोटल देखा जाए तो पिछले 7 हफ्तों में आपको लगभग 30,000 रुपए का प्रॉफिट होता, वो भी सिर्फ एक लॉट लेने से। इसमें हमने जो 2 हफ्ते लॉस हुआ है उस लॉस को भी माइनस कर लिया है, तो उस लॉस को माइनस करने के बाद ये लगभग 31,201 रुपीज का प्रॉफिट है। तो दोस्तों हमने बैक टेस्ट किया तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम कर रही है, ज्यादा बार प्रॉफिट हो रहा है। आप लगाओ 7 में से 5 बार प्रॉफिट हुआ है, तो ये काफी अच्छा प्रॉफिट है। बट ये स्ट्रेटजी प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है और ये स्ट्रेटजी हमारी टीम ने खुद बनाई है, तो हम आपको डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि आप जाओ भाई अपना पैसा लगा लो। आपको यहाँ पे कुछ जरूरी चीजें समझनी है, उसके बाद आपको ठीक लगे तब आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करें। सबसे पहला तो अगर आपको इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है, या फिर हो सकता है कि हम आपको समझाना कुछ और चाह रहे हो और आप समझ कुछ और गए हो, ऐसा कुछ भी है तो या तो इस स्ट्रेटजी को अप्लाई मत करो, या फिर इस वीडियो को एक बार दोबारा ध्यान से देखो, जब सब कुछ क्लियर हो तभी इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करो। दूसरा, आपको इस स्ट्रेटजी को डायरेक्टली लाइव मार्केट में अप्लाई नहीं करना है। हमने इसको ट्राई किया, बैक टेस्ट करके देखा तो अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन आपको खुद भी तो ट्राई करके देखना चाहिए ना कि ये तरीका सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इसके लिए आप कम से कम 2 से 3 हफ्ते इसको पेपर ट्रेडिंग में ट्राई करो। पेपर ट्रेडिंग में आपको करना क्या है, जैसे आप इस थर्सडे से ट्राई करना चाहते हो तो आपको अगले थर्सडे की जो एक्सपायरी है उस एक्सपायरी का मार्केट क्लोज होने से पहले एक कॉल या फिर पुट, जो भी आजकल मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से आपने बाय कर लेना है। लेकिन आपको बाय अपने पैसे देकर नहीं करना है, आपको सिर्फ पेपर में लिख लेना है कि आपने बाय कर लिया और कितने रुपए में बाय किया और कितने रुपए देकर बाय किया, वो सब कुछ आपको एक पेपर में नोट कर लेना है। अब नेक्स्ट डे जो लॉट आपने एक दिन पहले खरीदा था उसकी प्राइस मार्केट ओपन होने के बाद कितने रुपए पे चल रही है जब आप सेल करते वो आपने नोट करना है। और यहाँ पे देखना है कि अगर आपने खरीदा होता तो आपको प्रॉफिट होता या फिर लॉस होता। अगर प्रॉफिट होता तो एक लॉट में कितना प्रॉफिट होता वो आपको लिख लेना है, और लॉस होता तो कितना लॉस होता वो भी आपको लिख लेना है। उसी दिन दोबारा आपको मार्केट क्लोज होने से पहले एक लॉट और बाय करना है, मतलब पेपर में लिखना है कि आपने बाय कर लिया है, और नेक्स्ट डे दोबारा उसको टेस्ट करना है कि प्रॉफिट होता या फिर लॉस होता। ऐसे कुछ दिन तक आपको ट्राई करना है और उसके बाद आपको देखना है कि आपको एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। अगर पेपर ट्रेडिंग में ट्राई करने के बाद आपको इसमें प्रॉफिट होता है तो आप इसे लाइव मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो आप फिर किसी दूसरी स्ट्रेटजी को ट्राई कर सकते हो। थर्ड, इस स्ट्रेटजी में आप चाहो तो सिचुएशन के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस डेली चेंज कर सकते हो। मतलब आज आपने 41,000 का कॉल लिया, कल 41,200 का कॉल लिया, परसों 41,300 का कॉल लिया, या आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन पॉजिटिव है और आप कॉल ले रहे हो तो फिर कॉल ही लो, पुट मत लो। आपको डेली कॉल ही लेना है। और अगर मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन नेगेटिव है और आप पुट ले रहे हो तो फिर डेली पुट ही लो जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाती तब तक, क्योंकि यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। अगर मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ज्यादा चांसेस हैं कि 5 में से 3 दिन मार्केट पॉजिटिव ही ओपन होगा, और अगर 2 दिन भी पॉजिटिव ओपन होता है तब भी अगर बहुत अच्छा मूव देखने को मिलता है तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। क्योंकि अगर आपको लॉस होता है तो अगर आपने 5,000 रुपए लगा रखे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए का ही लॉस हो सकता है। लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो एक ही ट्रेड में हो सकता है आपने 5,000 लगाए हैं और वो 20,000 रुपए बन जाए। बट अगर आप कभी कॉल या कभी पुट लोगे तो हो सकता है कि आपको रोज लॉस हो जाए। इसलिए अगर मार्केट की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो रोज कॉल लें, और अगर मार्केट की डायरेक्शन नेगेटिव है तो रोज पुट लें जब तक मार्केट की डायरेक्शन चेंज ना हो जाए तब तक। फोर्थ, दोस्तों आपकी जो टोटल कैपिटल है उसको 5 पार्ट्स में जरूर डिवाइड करें, क्योंकि 5 में से 1 या 2 दिन आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और हो सकता है पहले ही दिन आपको लॉस हो गया और आपने सारी कैपिटल लगा रखी होगी तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा अगले दिन ट्रेड लेने के लिए। इसलिए 5 पार्ट्स में अपनी कैपिटल को जरूर डिवाइड करें अगर आपको रेगुलर पैसे कमाने हैं तो। और फिफ्थ, इस स्ट्रेटजी के हिसाब से नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होते ही आपको 5 मिनट के अंदर अपनी पोजीशन को क्लोज कर देना चाहिए। मतलब जो आपने एक दिन पहले बाय किया था उसको सेल कर देना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग अगर लॉस में होंगे तो ये सोचेंगे कि थोड़ी देर और होल्ड कर लेता हूँ, क्या पता प्रॉफिट में आ जाऊँ। इससे 1-2 बार तो प्रॉफिट में आ जाएंगे, लेकिन फिर ऐसा करने की वजह से बहुत ज्यादा बार उनको लॉस होगा, जिससे अल्टीमेटली वो लॉस में ही रहेंगे। और अगर प्रॉफिट में होंगे तो ये सोचेंगे क्या पता थोड़ी देर और वेट करने के बाद और ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। इससे 1-2 बार तो हो सकता है कि आपको ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप लॉस में ही रहेंगे। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रख के BTST ट्रेडिंग करते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा रिसर्च की है। अगर
अगर आप बिना लाइक करे इस वीडियो को चले जाएंगे तो हमारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। अगर आप इस स्ट्रेटजी को एक हफ्ते अप्लाई करते हैं तो उसके बाद क्या रिजल्ट निकल कर आता है वो कमेंट करके जरूर बताएं।